नमस्कार। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम भाषा के नाम पर खूब मतभेद करते हैं और इस बात का फायदा कुछ महत्वाकांक्षी नेता बहुत अच्छे से उठाते हैं। तमिल और संस्कृत में भी पिछले 100 सालों से बहुत मतभेद और कई लोग तो तमिल को संस्कृत से भी ज्यादा पुराना बताते हैं, परंतु क्या यही सच? तो चलिए आज सत्य की पड़ताल की ओर अग्रसर होते हैं। नमस्कार, इतिहास की चर्चा में आज आपका स्वागत है। मैं हूं दक्षिण। सर्वप्रथम यह विचार कि तमिल भाषा संस्कृत से पुरानी है श्री परम पूजनीय रौड़ वेंकटा रामास्वामी पेरियर जी ने, जो कि सो कॉल्ड रिफॉर्मर थे। इन्हें उत्तर भारत की हर चीज से जुड़न थी। साथ ही में ये महाशय आर्यन इन्वेजन थ्योरी के इतने बड़े समर्थक थे जितने बड़े समर्थक अंग्रेज भी अपनी इस थ्योरी के थे। इनके महान कार्यों की गाथाएं यही खत्म नहीं होती। ये एंटी संस्कृत एवं राम जी का भी अपमान करने में कोई संकोच नहीं करते थे। एक रैली में इन्होंने श्री राम व माता सीता की एक मूर्ति पे चप्पलों के हार पहनाए और उनपे चप्पलें बरसाई। इन शॉर्ट ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको उत्तर भारत से चिढ़ थी और ये साउथ इंडिया को पूरे भारतवर्ष से अलग दिखाना चाहते थे और एक द्रविड़ नाडु बनाना चाहते थे। दूसरा पार्टीशन चाहते थे ये महाशय। और आज भी इन महाशय की मूर्ति आपको हर जगह तमिलनाडु में मिल जाएगी। खैर, मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्राचीन हिंदू ग्रंथ इस बारे में क्या कहते हैं। मित्रों, कहा जाता है कि भगवान शिव जी ने सर्वप्रथम ऋषि अगस्त को तमिल भाषा का ज्ञान दिया था, परंतु गोरे साहबों की पुरानी बीमारी है भारत के इतिहास को मिथ बताने। परंतु हम इसको मिथ नहीं मानेंगे क्योंकि हमें ऋषि और मुनियों पर पूर्ण विश्वास है। इस हिसाब से संस्कृत पुरानी भाषा है क्योंकि उस समय संस्कृत ही बोली जाती थी और भगवान शिव जी ने ऋषि अगस्त को संस्कृत में ही तमिल भाषा का ज्ञान दिया। कई सारे इतिहासकार ये मानते हैं कि आज से 7000 साल पहले 5114 बीसी में रामायण घटित हुई और ऋषि अगस्त का काल भी इसी के आसपास माना जाता है। तो उस हिसाब से तमिल 8000 से 7000 साल पुरानी हो सकती है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर तमिल की एज 8000 से 7000 साल पुरानी तो संस्कृत की एज क्या है? चलिए आप जानते हैं संस्कृत की एज कितनी हो सकती है। तो सरस्वती नदी की खोज से ऋग्वेद की एज जानने में बहुत मदद हुई है। सरस्वती नदी अपनी पीक पर 7000 बीसी से 6000 बीसी के बीच में थी और ऋग्वेद में सरस्वती नदी को एट इट्स पीक मतलब फ्लड्स कहकर संबोधित किया गया है। तो उस हिसाब से ऋग्वेद की एज भी इसी के आसपास होगी और ऋग्वेद वैदिक संस्कृत में लिखे गए। तो उस हिसाब से संस्कृत की एज या फिर संस्कृत की मिनिमम एज 10,000 साल से 9,000 साल पुरानी है और संस्कृत तमिल से 3,000 से 4,000 साल पुरानी हो सकती है। अब हमें हमेशा से यही दिखाया जाता रहा है कि तमिल भाषा एक द्रविड़ भाषा है और तमिल भाषा संस्कृत से बिल्कुल प्रतिकूल है। परंतु अब हम संस्कृत और तमिल की सिमिलैरिटीज देखेंगे जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। जिस प्रकार इंग्लिश में ऑर्फन कहा जाता है उसी प्रकार संस्कृत में अनाथ कहा जाता है और तमिल में अनाथाई कहा जाता है। और जब हम संस्कृत में कुटुंब कहते हैं तो तमिल में हम कुटुम्बम कहते हैं। और तमिल भाषा का सबसे पुराना लिटरेचर संगम लिटरेचर का पहला शब्द संगम एक संस्कृत शब्द है, जबकि आज मॉडर्न तमिल में इस शब्द को संगमम कहा जाता है। कितने सिमिलर है ये दोनों वर्ड। अब इतनी बार हार झेलने के बाद पेरियरिस्ट और गोरे साहब कहते हैं कि अभी अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था परीक्षा पे चर्चा कि तमिल सबसे पुरानी भाषा है। हमारी तमिल भाषा ये दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है, पूरी दुनिया की। परंतु प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर कहना था कि तमिल बोले जाने वाले भाषाओं में से सबसे पुरानी भाषा है क्योंकि संस्कृत अब कम बोली जाती है। अब इन सब प्रमाणों से तमिल भाषा को कम नहीं आंका जा सकता। अगर संस्कृत के बाद कोई भाषा सबसे ज्यादा वैज्ञानिक और सबसे ज्यादा पुरानी तो वो तमिल भाषा ही है। आज के लिए इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।